आज हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से, जो कि मंत्र चैतन्य पर बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का प्रवचन आनंद पूर्णिमा धर्म महाचक्र में इलाहाबाद में 24 मई 1967 को दिया था। तो इसमें हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं को जानेंगे, जैसे शब्द क्या है, शब्द ब्रह्म या कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, पराशक्ति या पराबिंदु, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण, मंत्र, वाक शक्ति, मंत्र सिद्धि, मंत्र चैतन्य, स्पंदनात्मक अस्तित्व एवं स्पंदनगत पार्थक्य, व्यक्तिगत स्वाधीनता, कूल, कौल, पुरस्चरण, महाकौल यानी गुरु, सिद्ध मंत्र, दीक्षा एवं साधना, साधना का एकमात्र पथ, श्रवण मनन निधिध्यासन, भक्ति और ईश्वरोपलब्धि, डिवोशन एंड गॉड रियलाइजेशन। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। शब्द जो है वो साउंड, इस विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ ही तरंग समष्टि है, वाइब्रेशनल है। सृष्टि भी स्पंदन मात्र है। स्पंदन धारा में सबसे प्रथम और सूक्ष्मतम प्रकाश हुआ था शब्द। द फर्स्ट एंड द subtlest expression of the vibrational flow is शब्द। तो शब्द ब्रह्म या कार्य ब्रह्म, चूंकि ब्रह्म का प्रथम स्पंदनिक प्रकाश शब्द है, इसलिए शब्द ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म का प्रथम चरण, एज शब्द इज द फर्स्ट वाइब्रेशनल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्मा, शब्द ब्रह्मा इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ कार्य ब्रह्म, इफेक्ट ब्रह्म और एक्सप्रेस्ड ब्रह्म। अब आते हैं कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म में अंतर। द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट और एक्सप्रेस्ड ब्रह्म एंड काउजल ब्रह्म। जो कार्य ब्रह्म है, दैट इज इफेक्ट और एक्सप्रेस्ड ब्रह्म, बी जो है वो कारण ब्रह्म है, काउजल ब्रह्म। तो पहला जो है कार्य ब्रह्म के शब्द को व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट कहते हैं, इसमें व्यंजनात्मक भाव है। दूसरी तरफ कारण ब्रह्म, तो तंत्र में कारण ब्रह्म के शब्द को स्वर वर्ण वॉवेल कहते हैं। इसी तरह कार्य ब्रह्म में कार्य ब्रह्म का बीज मंत्र क है, कंग है, अर्थात व्यक्त जगत का जो पालन करते हैं वे ही कापालिक हैं। और आगे बढ़ते हैं कार्य ब्रह्म पर। यह कार्य ब्रह्म यौगिक तथा मिश्रण तैयार कर सकता है, जिसे व्यंजन कहते हैं। आगे कार्य ब्रह्म का प्रथम चरण शब्द है, साउंड है। शब्द ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म का प्रथम चरण। सृष्टि की अनेकता, दैट इज डाइवर्सिटी या बहुमुखीनता, व्यंजन के जरिए अभिव्यक्त होती है, स्वर के माध्यम से नहीं। इंडो आर्यन अल्फ़ाबेट जो है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब य र ल व स ख श ह छत्र जो है, कुल 34 ये व्यंजन वर्ण हैं। अब आते हैं कारण ब्रह्म पर। तो कारण ब्रह्म का सारा जो विकास है, ऑल एक्सप्रेशंस स्वगत, सब्जेक्टिव एवं परमानंदित या स्वरसात्मक या ब्लिसफुल है। उसके भीतर परगत यानी ऑब्जेक्टिव प्लेजर या पररसात्मक एक्सट्रोवर्शियल प्लेजर नहीं है कारण ब्रह्म में। चूंकि कारण ब्रह्म पूरी सब्जेक्टिव और ब्लिसफुल है, इसका व्यंजनात्मक भाव नहीं है, नो एक्सेप्शनल क्वालिटी। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण रूप से मौलिक है,
तथा अन्य कोई यौगिक अथवा मिश्रण तैयार नहीं कर सकता है। इट इज़ प्योरली ओरिजिनल एंड इट कैनॉट कंटेन एनी कंपाउंड और मिक्सचर। तो कारण ब्रह्म का बीज मंत्र ओम है। इंडो आर्यन अल्फ़ाबेट जो है अ आ ई उ ऊ रील री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये कुल 16 स्ववर्ण हैं। चौथा पॉइंट है पराशक्ति या पराबिंदु। भाव जगत में इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिएशन शब्द के प्रारंभिक बिंदु को कहते हैं पराशक्ति या पराबिंदु। पराशक्ति व्यष्टि एवं समष्टि दोनों में है। पराशक्ति के विकास की यथेष्ट संभावना है, फिर भी माध्यम के अभाव में इसका प्रकाश जो है, एक्सप्रेशन जो है, संभव नहीं है। जब इसे माध्यम मिल जाता है तब इसका विकास शुरू होता है। इट जर्मिनेट्स इनटू एक्सप्रेशन, और इसका स्पांदनिक विकास ही शब्द है। इट्स वाइब्रेशनल एक्सप्रेशन इज शब्द। मंत्र के शब्दात्मक स्पंदन से परा को स्पंदित कर कुंडलिनी को स्पंदित किया जा सकता है। स्ववर्ण एवं व्यंजन वर्ण। हम लोगों ने देखा अभी इंडो आर्यन अल्फ़ाबेट भारतीय आर्य वर्णमाला में स्वर वर्ण 16 हैं और व्यंजन वर्ण 34 हैं। कुल 50 वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण कार्य ब्रह्म के शब्द को कहते हैं और स्वर वर्ण कारण ब्रह्म के शब्द को कहते हैं। सृष्टि की अनेकता या बहुमुखीनता, डाइवर्सिटी, व्यंजन के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, स्वर के माध्यम से नहीं। भारतीय व्यंजन वर्ण और स्ववर्ण में यही पार्थक्य है। अब आते हैं मंत्र पे। शब्द तरंग परा से उद्भूत होते हैं। सभी शब्द का बीज है परा। तो मंत्र है कई एक विशेष शब्दों का समाहार, किंतु प्रत्येक शब्द मंत्र नहीं है। मंत्र ऐसे कई एक शब्द हैं जिनकी साधना के द्वारा मुक्ति मोक्ष पाना संभव है। मननात् त्रायते यस्तु सह मंत्रः परिकीर्तितः। मन प्लस त्र प्लस ङ प्रत्यय इज इक्वल टू मंत्र। शब्द born out of para. Para is the womb of all sounds. A mantra is a collection of few particular sounds, not each and every shabda. So mantra means that collection of sounds, meditation on which leads to liberation. 7th point है वाक शक्ति। वोकलाइजेशन के 6 स्तर हैं। व्यष्टिगत प्रचेष्टा के फलस्वरूप परा यानी पराशक्ति या पराबिंदु क्रमानुसार पश्यन्ति, मध्यमा, द्योतमाना, श्रुति गोचरा तथा बैखरी में उन्नीत होती है। ये क्रम सूक्ष्म से स्थूल की दिशा में है। तो श्रुति गोचरा आज्ञा चक्र, बैखरी विशुद्ध, द्योतमाना अनाहत, मध्यमा मणिपुर, पश्यन्ति स्वाधिष्ठान, पराशक्ति या पराबिंदु मूलाधार। सभी शब्द का बीज है परा। 8th पॉइंट है मंत्र सिद्धि। फल प्राप्ति के लिए शब्द के सार्थक प्रयोग की आवश्यकता है। एक एक शाब्दिक अभिव्यक्ति विशेष अर्थ वहन किए रहती है, विशेष विशेष अनुभूति पर प्रकाश डालती रहती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई विशेष अनुभूति कई एक विशेष शब्दों के समन्वय से प्रकाशित होती है,
तब वह मूल्य भी वहन किए रहती है। उसे मंत्र की मर्यादा नहीं मिलने पर भी शब्द का मूल्य बोध रह जाता है। जब तक शब्द या शब्द समष्टि साधना के माध्यम से मनुष्य को मुक्ति की दिशा में नहीं ले जाती है, तब तक उसे मंत्र नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्र स्पंदनात्मक है एवं वह अणुदेह यूनिट बॉडी या भूमा देह दैट इज अ कॉस्मिक सिस्टम में समभाव से स्पंदित होता है। कोई व्यक्ति जब मंत्र की सहायता से अणु चित्तानुसंजात स्पंदन को भूमा स्पंदन के साथ समानांतरलता कर सकता है, केवल तब वह मंत्र सिद्धि अर्जन कर लेता है। When with the help of a mantra a person finally establishes the parallelism of the unit ectoplasmic vibration with the cosmic vibration, that person gets मंत्र सिद्धि। यानी जब कोई व्यक्ति मंत्र चैतन्य के द्वारा आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुंचता है, तब उसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस इन द अचीवमेंट ऑफ द फाइनल स्पिरिचुअल गोल इज मंत्र सिद्धि। अब आते हैं मंत्र चैतन्य पर। मंत्र चैतन्य, द अवेकनिंग ऑफ अ मंत्र और मंत्र सिद्धि। मंत्र चैतन्य क्या है? जब कोई व्यक्ति एक विशेष शब्द की सहायता से बाह्यिक भौतिक स्पंदन एक्सटर्नल फिजिकल वाइब्रेशन के साथ अभ्यंतरीण चित्ताण्विक स्पंदन इंटरनल एक्टोप्लाज्मिक वाइब्रेशंस की समानांतरलता पैरेललिज्म की प्रतिष्ठा करता है तथा बाद में उसे आध्यात्मिक भूमि स्पिरिचुअल लेवल में मिला देता है, उसे मंत्र चैतन्य कहते हैं। सो मंत्र चैतन्य is the condition where with the help of a particular shabd a person establishes parallelism between his or her external physical vibration with his or her internal ectoplasmic vibration and then raises this to the spiritual level। एवं जब वह आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुंचता है, तब उसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। व्यष्टि सत्ता की स्पंदनिक अभिव्यक्ति के साथ भूमा स्पंदन की समता की रक्षा करता है, अर्थात मंत्र चैतन्य में प्रतिष्ठित होता है। When the individual gets equilibrated with the cosmic vibration, मंत्र चैतन्य takes place। जब कोई पराशक्ति की सहायता से अपने स्पंदन इंडिविजुअल रिदमिक वाइब्रेशन को पंच भौतिक जगत के स्पंदन के साथ एक बिंदु पर मिला देता है, तब उस स्पंदन को कहते हैं मंत्र चैतन्य। यह है मंत्र का प्राण संचार, अवेकनिंग ऑफ और पुटिंग लाइफ इनटू अ मंत्र। मंत्र चैतन्य की प्रतिष्ठा नहीं होने से लाख बार जप करने पर भी फल को प्राप्ति नहीं होती है। सदाशिव ने भी कहा है, चैतन्य रहिता मंत्राः प्रोक्तः वर्णस्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपैरपि। मंत्र चैतन्य के लिए कई एक एसेंशियल फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। पहला है, व्यष्टि विशेष के संस्कार के साथ मंत्र की अनुकूलता रहनी चाहिए। मंत्र शुड सूट द संस्कारा ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न्ड। मंत्र शक्ति का भाव स्पंदन व्यष्टि संस्कार के अनुसार भिन्नता रखेगी, जिसे इष्ट मंत्र कहेंगे। द्वितीयतः बहिर्जगत के साथ उस व्यक्ति का भ्रातृत्व संपर्क एवं इमोशन भावुकता होनी चाहिए।
That is, the individual should feel a fraternal emotion for an attachment to the external world or sentimental भाव प्रवणता कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ मस्ट। अर्थात जीव की सेवा माने परम पुरुष की ही सेवा करते हैं, इस तरह स्वयं को आगे बढ़ाते जाना होगा। 10th पॉइंट है स्पंदनात्मक अस्तित्व एवं स्पंदनगत पार्थक्य, डिफरेंट वाइब्रेशनल एग्जिस्टेंस। मानव अस्तित्व के साथ साथ जगत का सब कुछ स्पंदनात्मक है, किंतु भिन्न भिन्न सत्ता का स्पंदन भिन्न भिन्न है। द रिदम ऑफ टू इंडिविजुअल्स कैनॉट बी आइडेंटिकल। एन इंडिविजुअल रिदम is the particular property of a particular person. It has also been said in Ananda Sutram, Vaichitrayam prakrit dharma samanam na bhavishyati. Diversity, not identity, is the law of nature. व्यक्तिगत स्वाधीनता, पर्सनल और इंडिविजुअल लिबर्टी। व्यक्तिगत स्वाधीनता का अर्थ है किसी भी स्पंदनात्मक भावधारा को व्यवहृत न करना। द अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल रिदमिक वाइब्रेशंस। अब आता है कूल किसको कहते हैं। तो कूल क्या है? जहाँ जीव भाव बद्धावस्था में रहता है उसे कुल कहते हैं। द पॉइंट वेयर द जीव भाव सेंस ऑफ यूनिट आइडेंटिटी इज लॉक्ड इज कॉल्ड कुल। कुल में ही जीव भाव निद्रितावस्था में रहता है। इन अ कंडीशन ऑफ स्लम्बर, अर्थात कुल कुंडलिनी कुल में ही 3.5 लपेटा मारकर सोई रहती है। जन्म कष्ट, जीव कष्ट, मृत्यु कष्ट एवं पूर्व जन्म का मोह, यह कुल कुंडलिनी कुल अर्थात मूलाधार चक्र में बद्धावस्था में सोई रहती है। स्पंदनात्मक जीव भाव की क्रिया शक्ति मूलाधार चक्र में प्रक्षुप्त है। अब आते हैं कौल। जो साधना के पूर्णत्व में पहुँचते हैं उन्हें कौल या कौल साधक कहते हैं। Those who achieve perfection through sadhana are called kaula। इसलिए जो साधना के पूर्णत्व में पहुंचते हैं उन्हें कहते हैं कौल। कौल अवश्य उपाधि भी है, इसका अर्थ भी यही है। जो इसके माध्यम से एक्टोप्लाज्मिक चित्ताणु धातु के सामर्थ्य की परिचालना कर सकते हैं, वे ही अपने एक्टोप्लाज्मिक सामर्थ्य के द्वारा शब्द में नई शक्ति जगा सकते हैं। शब्द के मध्य इस प्रकार की शक्ति जागृत करने को संस्कृत में पुरस्चरण कहते हैं। जो ऐसा कर सकते हैं उनको कहते हैं महाकौल। केवल ऐसे ही व्यक्ति गुरु पदवाच्य हैं, इन्हें ही गुरु कह सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं। तो जब कोई महाकौल किसी विशेष शब्द के माध्यम से विश्व ब्रह्मांड के एक्टोप्लाज्मिक देह में स्पंदन जगा सकते हैं, केवल वे ही सिद्ध मंत्र के उद्गाता हो सकते हैं। कोई आध्यात्म पिपासु व्यक्ति इस सिद्ध मंत्र के माध्यम से पूर्णता अर्जन कर सकते हैं। साधारण अध्यात्म साधक इन सब को जगा नहीं सकते। मन की दिशा में पीछे रहने से साधना के क्षेत्र में एकक प्रचेष्टा यथेष्ट नहीं है। एकक प्रचेष्टा या वैयक्तिक प्रचेष्टा के शायद कुछ रास्ते में आगे बढ़ा जा सकता है।
इसके बाद ही उसकी गति शून्य हो जाती है। इसलिए विशेष शक्ति और विशेष कृपा की आवश्यकता है। जो सब समय परम पुरुष की कृपा और शक्ति पाते हैं, वे अपनी अर्जित शक्ति के द्वारा इन्हें कार्य में लगा सकते हैं। अब आते हैं सिद्ध मंत्र। जब कोई आध्यात्म पिपासु व्यक्ति महाकौल द्वारा दिए गए मंत्र के जाप से पूर्णता अर्जन कर सकते हैं, तो उस मंत्र को सिद्ध मंत्र कहा जाता है, या दूसरे मंत्र से काम नहीं चलता। अब आते हैं दीक्षा एवं साधना। दीक्षा नितांत आवश्यक है एवं दीक्षा के बाद साधना अनिवार्य है। जो आध्यात्म साधना नहीं करते वे विश्व नियम के प्रभावाधीन हैं, वे विश्व स्पंदन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन्हें कभी मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। अतः दीक्षा और साधना के लिए गुरु के स्पेशल ग्रेस तथा स्पेशल पावर की आवश्यकता होती है। इन साधना एज फर्स्ट थिंग इज टू डन इज टू यूज मंत्र चैतन्य। साधना का एकमात्र पथ जर्नी बैक टू होम, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो साधना का जो पथ है वो है अबाउट टर्न, वापस घूमना, और 3 पर्याय हैं। अतिक्रमण करना होगा, पूर्वावस्था में लौट जाना होगा, उन्हें उसी सत्ता के साथ मिल जाना होगा जहाँ से उनका अस्तित्व उद्भूत हुआ था। हम लोग परम पुरुष से आए हैं। परम पुरुष जो विश्व के प्राण केंद्र हैं, अर्थात पुरुषोत्तम, हम लोगों को वहीं लौटना होगा। हमारा स्थायी घर जहाँ है, हमारा स्थायी घर है परम पुरुष, परमात्मा, श्रीनिवास, परमाश्रय। शास्त्र कहता है कि घर लौटने में 3 तत्व याद रखना होगा। वो हैं श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन। श्रवण है हरि कथा भजन कीर्तन सुनना, मनन है ब्राह्मी भाव का आरोपण मधु विद्या, निधिध्यासन है ध्यान, सभी वृत्तियों को एक बिंदु पर एकाग्र एवं परम पुरुष को समर्पित करना। इसके लिए अहं बोध का त्याग करना ही होगा। अहं के समर्पण के बाद भगवान दृष्ट होते हैं। निधिध्यासन की आंतरिक बात है मन की सारी वृत्तियों को, यानी कुल 50 वृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रीभूत करना एवं उसे परम पुरुष को निवेदन करना। निधिध्यासन परम पुरुष के साथ एकात्म होने का अवसर कर देता है। यही है ईश्वरोपलब्धि। इसके लिए भक्ति से बड़ा कोई संपद नहीं है। The inner sense of nididhyasan is that all the propensities of the mind are to be concentrated at a point to be offered to Paramapurusha. The offer of one's mind to the Lord is nididhyasana. परम पुरुष के सानिध्य में आने पर साधक समझेगा कि भक्ति से बड़ा कोई संपद नहीं है। When you come in close contact with Supreme Entity, you will find that you have no wealth superior to devotion, bhakti. This is the goal of human life. This is true progress. श्रवण ब्रैकेट में भव भवानी। श्रवण मनुष्य को स्पांदनिक तत्व वाइब्रेशनल फैकल्टी अतिक्रमण करने में सहायता करता है। श्रवण enables one to cross the vibrational faculty. श्रवण का प्रभाव सूक्ष्म से स्थूल की दिशा में प्रवाहित तरंग के बिल्कुल विपरीत है। यह शब्द को एक विपरीत तरंग स्थापित करता है जो सगुण ब्रह्म के प्रारंभिक बिंदु के ऊर्ध्व ले जाता है। सगुण ब्रह्म का प्रारंभिक बिंदु और मौलिक तत्व प्रीमोडियल फैक्टर का चरम बिंदु एक और अभिन्न है।
स्पांदनिक अवस्था वाइब्रेशनल फैकल्टी को कहा जाता है भव, भव सागर। इस तत्व के चैतन्य को कहते हैं भव, एवं इस स्पांदनिक तत्व की शक्ति को कहा जाता है भवानी शक्ति या जागतिक बंधन। केवल हरि कथा से ही भवसागर का अतिक्रमण होता है। दूसरा है मनन, भैरव भैरवी। केवल भगवान के विषय में ही चिंतन करना और कुछ के विषय में नहीं। यदि अन्य कोई वस्तु या व्यष्टि मन में स्थान पाए तो उस पर ब्रह्म तत्व, ब्राह्मी भाव आरोपित करना होगा। यही है मनन की पद्धति। मधु विद्या या गुरु मंत्र सेकेंड लेशन का प्रयोग ही है मनन। इससे साधक मौलिक तत्व, प्राइमोर्डियल फैकल्टी के अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंच जाएगा। उस स्तर को भैरव भैरवी के नाम से कहा गया है। चैतन्य को भैरव और शक्ति को भैरवी। अब आते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन शिव शिवानी मूल तत्व यानी बेसिक फैकल्टी है। शक्ति की त्रिभुजी शक्ति के विशेष किसी भी दो बाहुओं के मिलन बिंदु में अवस्थान करना। यहाँ अहंग बोध का त्याग करना होता है, आत्मसमर्पण करना होगा। मैं अहंग के कारण ही सारा दुख है। अतः यहाँ तुम त्रिभुज शक्ति केंद्र बिंदु में पहुंच गए हो, जहां अपने मन को भगवान को सौंप देना है। इसे ही निधिध्यासन कहते हैं। यह स्तर है शिव शिवानी का। चैतन्य को शिव और शक्ति को शिवानी कहते हैं। परम पुरुष जो मूल तत्व के साथ एकात्म होने का अवसर प्रदान करता है, निधिध्यासन। यही है ईश्वरोपलब्धि, गॉड रियलाइजेशन। इस प्रकार की साधना स्वतः स्फूर्त रूप से भक्ति जागृत करती है। परम पुरुष के सानिध्य में आने पर साधक समझेगा कि भक्ति से बड़ा कोई संपद नहीं है। दिस इज प्रोग्रेस and this is the goal of human life.